विनम्रता से ये कह रहा हूं कि अगर किसी मुसलमान का नाम होता तो अब तक न जाने कितने आतंकवादी संगठनों से उसका नाम जोड़ दिया गया होता। शायद अगर ट्राली का हाइड्रोलिक भी किसी मुसलमान के घर से निकलता है तो उसे रॉकेट लॉन्चर बताया जाता है। अगर कोई मुसलमान इस देश में अपराध करे या इस प्रदेश में अपराध करे तो उसका ज्यादा महिमा मंडन किया जाता है, जानबूझकर उसको बड़ा किया जाता है क्या? और अगर ये ब्राह्मण समुदाय का कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े अपराध में मुलव्विस है तो उसको लगातार संरक्षण दिया जाता है क्या? जो सोशल मीडिया में कही है, पप्पू पास ना हो जाए इस डर से साहेब की जीएसटी घटने लगती है। आप राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। देखता हूं, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपके शायरी में बात करेंगे, थोड़ा राजनीति में बात करेंगे, क्योंकि कई हजार लोग 7-7,500 लोग इस वक्त फेसबुक में आपको एक साथ लाइव देख रहे हैं। इमरान भाई, बहुत सारे कमेंट्स आपके लगातार आ रहे हैं। देश के बाहर भी आप उतने ही ज्यादा मशहूर हैं जितने मकबूल आप हिंदुस्तान में हैं। कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य आप क्या देखते हैं? एक राजनेता के तौर पर आप अपने आप को कहां देखते हैं और किस वक्त में? दरअसल अतुल भाई, कांग्रेस पार्टी, मैं अक्सर चुनावों में भी ये बात कहता रहा हूं कि कोई दल हमारे पास आता है तो कहता है कि हम हिंदुओं के हितों की बात करेंगे तो हमें इसलिए वोट दीजिए। कोई कहता है मुसलमानों के हितों की बात करेंगे, हमें इसलिए वोट दीजिए। मुझे कांग्रेस इसलिए पसंद है कि कांग्रेस देश की बात करती है। कमियां, थोड़ी मोड़ी राजनैतिक अस्पष्टता, वो सब अपनी जगह, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश को कांग्रेस के अलावा एक साथ समेट के ले चलने की ताकत, सलाहियत किसी पार्टी में नहीं है, किसी राजनीतिक दल में नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से इसीलिए जुड़ा हूं। मेरा भविष्य वही है जो इस देश का भविष्य है। जी, आप कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं? सबसे ज्यादा किस नेता को आप फॉलो करते हैं? कि आपको लगता है कि मैं राहुल जी से मिलने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। प्रियंका जी की जो कार्यशैली है वो मुझे पसंद है, और यही दो मेरे नेता हैं। जी, लेकिन एक बार आपने एक मुशायरे में कहा था कि जब जब डोर पतंग से कटने लगती है तब तब सीढ़ी बटने लगती है। इमरान भाई, बहुत ईमानदारी जवाब में चाहूंगा, अगर कोई मुसलमान इस देश में अपराध करे या इस प्रदेश में अपराध करे तो उसका ज्यादा महिमा मंडन किया जाता है, जानबूझकर उसको बड़ा किया जाता है क्या? और अगर ये ब्राह्मण समुदाय का कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े अपराध में मुलव्विस है तो उसको लगातार संरक्षण दिया जाता है क्या? सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, क्या सही है? मैं ब्राह्मण समुदाय की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो सीओ साहब मारे गए वो खुद बेचारे ब्राह्मण हैं। हाँ। आज प्रयागराज में जो 4 हत्याएं हुई हैं वो भी ब्राह्मण। और इसके पहले विकास दुबे ने जितने लोगों को मारा उसमें 90% ब्राह्मण थे। लेकिन हाँ, ये एक सच्चाई है कि अगर इस नाम में विकास की जगह किसी और, हाँ, मैं बहुत विनम्रता से यह कह रहा हूं कि अगर किसी मुसलमान का नाम होता तो अब तक न जाने कितने आतंकवादी संगठनों से उसका नाम जोड़ दिया गया होता। सैफुल्लाह नाम का एक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के वक्त का आप सबकी आंखों में होगा, आज तक उसकी जांच में कुछ नहीं निकला। इसी देश की मीडिया ने इतना माहौल बनाया कि उसके पिता ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश की लोकसभा में खड़े होकर के इस पे बात करी, शाबाशी दी, लेकिन आज भी जांच में कुछ नहीं निकला। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ट्राली का हाइड्रोलिक भी किसी मुसलमान के घर से निकलता है तो उसे रॉकेट लॉन्चर बताया जाता है, लेकिन AK-47 से फायर करने के बाद जिसके खोखे तक बाद में पुलिस ने बरामद किए हैं, इस देश के किसी भी प्रमुख मीडिया चैनल ने उसे आतंकवादी कहने की हिम्मत नहीं। हमने कहा है, आप इमरान भाई हमारा चैनल देखिए, मैं आपके इंटरव्यू के ठीक पहले मैंने उसमें लिखा है कि अपराध नहीं, ये आतंक है। मैंने कहा है, मैंने लिखा है बकायदा। आप जैसा साहस इस देश के हर मीडिया चैनल को दिखाना पड़ेगा। अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है, इस देश में कानून व्यवस्था बचानी है, तो सबको ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जी, लेकिन मैं ये है, पप्पू पास ना हो जाए इस डर से साहेब की जीएसटी घटने लगती है। आप राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। ये मैंने तब कहा था जब तब मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं था। ये मेरी 4 पंक्तियां थी कि राहुल जी के मुद्दे उठाने के बाद, गब्बर सिंह टैक्स बताने के बाद नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होकर के जीएसटी को सरल करना पड़ा था। तो ये एक मेरा व्यंग था।
कि पप्पू पास न हो जाए, बस इस डर से साहब की जीएसटी घटने लगती है। एक राजनीतिक व्यंग है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, राहुल जी ने इस बात को लोकसभा में भी कहा कि आप मुझे चाहे जो समझें, आप चाहे जो मुझे कहें, आप मेरे बारे में सोशल मीडिया पे चाहे जो प्रोपेगेंडा चलवाएं, मुझे पप्पू साबित करने की कोशिश करें, लेकिन देश एक दिन मानेगा। कोरोना को लेकर के आज से कई महीने पहले राहुल जी ने जो जो बातें कही, आप मुझे बताइए आज वो सच साबित हो रही है या नहीं। जिस क्राइसिस की बात करी, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी, वो साबित हो रही है या नहीं। आज आप बताइए कि राहुल जी सही हैं उन सारे मुद्दों पर, या इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री सही हैं। तो इस देश को तो समझना पड़ेगा कि कौन विजन लेकर के चल रहा है, कौन आगे की बात कर रहा है। मुझे राहुल जी इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे उनका विजन पसंद है।